हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। अभी तक जो था वो एक्स और वाई ये दोनों अकेले ही डेरिवेटिव खेल रहे थे, एक्स वाई की फंक्शन और वाई एक्स का फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से दोनों अकेले डेरिवेटिव खेल रहे थे। बट अब अचानक से बीच में आता है टी, बोलता है तुम दोनों अकेले कैसे खेल रहे हो, मुझे भी खेलना है। तब क्या होगा कि मेरा जो एक्स फंक्शन है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। तो अब x और y के बीच में क्या रिलेशन बचे? ये दोनों t के फंक्शन हो गए। तो ये जो मेरा t है ये मेरा पैरामीटर कहलाता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इसलिए इस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव को हम बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, अब इस केस में अगर मुझे dy बाई dx निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं? क्योंकि यहाँ पे मेरा y जो है वो t का फंक्शन है और मेरा x जो है वो भी t का फंक्शन है। अब इस केस में क्या होगा, dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये क्या होगा, dx बाई dt। तो यहाँ से dt कैंसिल आउट आ जाएगा, तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा। ओके, तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म होगा तब क्या करना है, dy बाई dx निकालने के पहले dy बाई dt अपॉन dx बाई dt निकालना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मेरा dx बाई dt और डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, समझ गए? पैरामेट्रिक फॉर्म इतना सही है, बहुत सिंपल है। अब इसके ऊपर 2-4 फटाफट मस्त सम कर लेते हैं, एक मस्त सा आइडिया आ जाएगा किस तरीके से सम सॉल्व करना है। ओके, तो मेरा x a cos थीटा दिया और y a sin थीटा दिया है। तो मेरा जो a है यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, और y भी मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। तो अब मेरे को dy बाई dx निकालना है, तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, dx बाई d थीटा। तो मेरा x क्या है, a cos थीटा। तो a तो मेरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा। तो यहाँ पे मेरा dx बाई d थीटा क्या है, माइनस का a साइन थीटा। सिमिलरली अब मेरे को dy बाई डी थीटा चाहिए होगा, dy बाई डी थीटा क्या होगा, a साइन थीटा। मेरा y गिवन है तो a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो सिंपली ये मेरा क्या गया, a cos थीटा। तो अब मेरे को dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ओके, तो dy बाई डी थीटा क्या है, a cos थीटा अपॉन में इसको रखूंगा तो ये क्या है, माइनस का a साइन थीटा। तो ये आ गया मेरा a से कैंसिल, cos बाय साइन क्या होता है, cot थीटा, माइनस का cot थीटा। ये आ गया मेरा आंसर। सिंपल, बहुत इजी। अगर आपको इसे स्टेप वाइज करना है तो स्टेप वाइज क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले हमें निकालना है dx बाय dt, फिर सेकंड स्टेप क्या है, dy बाय dt निकालना है, और थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि dy बाय dx निकालने का फंडा लगा देना है। वो क्या होता है, dy बाय dt अपॉन dx बाई dt। सिंपल, इतना इजी। ओके, अब इससे इजी क्या चाहिए हमें, अब ये 2-4 और सम्स देखते हैं, मस्त आइडिया आएगा हमें कि क्या करना है। ओके, एक और सम लेते हैं। ये आया हमारा दूसरा सम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख के अरे बाप रे, क्वेश्चन इतना बड़ा है, बड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट डरने जैसा कुछ नहीं। स्टेप वाइज चलते हैं। हमें पहला क्या निकालना है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, x भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, y भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना होगा। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो a तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर ही रहने दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा, माइनस का sin थीटा प्लस। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थीटा है, मीन्स ये अगर थीटा x है तो ये पूरा y है, तो ये x इंटू वाई है। x इंटू वाई में क्या लगेगा, अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले वाले को कांस्टेंट, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बीच में आएगा प्लस, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट और पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी थीटा। ओके, अब सिंपली इसको सॉर्ट आउट करो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो इससे मैं डायरेक्ट लिख दूं थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ओके, अब इसका तो जाएगा हमारा 1, तो प्लस का साइन थीटा। तो ये चीज हमारी टोटल क्या आ गई, ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा गया, तो ये हमारा ए माइनस का थीटा कॉस थीटा। ओके, ये चीज आ गई हमारी। अब सिमिलरली हमें दूसरा क्या निकालना होगा, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। डी वाई यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे भी थीटा आएगा। ओके, ये होगा हमारा y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कॉस थीटा मींस वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, पहले वाले को कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरे वाले को कांस्टेंट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ओके, सिंपल। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये a cos थीटा माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या जाएगा, माइनस का sin थीटा। तो ये जब माइनस अंदर घुसेगा तो ये क्या जाएगा, प्लस का थीटा sin थीटा।
ओके अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा 1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा। ओके क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आ रही है क्या हुआ हमारा? थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा होता है हमारा माइनस का sin थीटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन के क्या हो गया प्लस, और sin थीटा एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या है 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, माइनस अंदर गया तो प्लस का हो गया माइनस। ओके यहाँ पे ये चीज क्लियर, ये प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा गया, यहाँ पे क्या बचा a थीटा sin थीटा। ओके अब मुझे क्या चाहिए फाइनली, मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है, मेरे को dy बाय dx चाहिए। dy बाय dx का होता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या है a थीटा sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या है a माइनस का थीटा cos थीटा, ए से ए गया थीटा से थीटा गया, साइन बाय कॉस का था 10 तो माइनस का 10 थीटा। सिंपल, बहुत इजीली सम सॉल्व हो गया। ओके आपको समझ में आ गया। अब एक थोड़ा अच्छा सा ट्विस्टेड टाइप सम लेते हैं, एक थोड़ा अच्छा सम देखते हैं अपन इसके ऊपर। ये हमारा थर्ड सम है, ये थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का है। अभी देखो इसमें क्या बोला है, हमें प्रूफ करने को बोला है कि dy बाय dx की वैल्यू क्या है माइनस वाई बाय एक्स। अब यहाँ पे टर्म्स क्या दिख रहे हैं, सिर्फ y और x का टर्म दिख रहा है, a का टर्म नहीं है। मीन्स मुझे a के टर्म को हटाना होगा। अब मैं a के टर्म को कैसे हटा सकता हूँ, सोचो एक बार जरा कि अगर मैं x का स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a साइन इनवर्स थीटा, और अगर y का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा a cos इनवर्स थीटा। ओके ये चीज हुई मेरी यहाँ पे। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा a साइन इनवर्स थीटा मल्टीप्लाई बाय a cos इनवर्स थीटा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा होता है पाई बाय 2। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा कांस्टेंट का पूरा बन जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। समझ में आई बात कि हमने अप्रोच क्या कर रहे हैं। अब इसे करते हैं, देखो समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा a साइन इनवर्स टी। ओके ए साइन इनवर्स टी हो गया। अब सिमिलरली मैं y का स्क्वायर करूंगा तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा a cos इनवर्स टी। अब मैं जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा a साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई बाय a cos इनवर्स टी, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a साइन इनवर्स टी प्लस cos इनवर्स टी, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर साइड होती है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का होता है पाई बाय 2, तो ये मेरा क्या बन गया x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a रेज़ टू पाई बाय 2। और अगर अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मेरा पूरा कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा, तो मेरा x और y के टर्म में मैं आंसर्स ला सकूंगा। समझ में आया तरीका, हमने इस तरीके से क्यों अप्रोच किया। ओके अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके तो एक्स स्क्वायर जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, पहले वाले को कांस्टेंट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ओके प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा 0। ओके ये एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है 2y, और यहाँ पे y है तो इसके साथ आ जाएगा dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इक्वल्स टू 0। अब dy बाय dx वाले टर्म को एक तरफ बाकी सब टर्म को एक तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस का 2x वाई स्क्वायर। अब तो मेरा dy बाय dx क्या हो जाएगा, मेरा माइनस का 2x वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर वाई। अब ये एक स्क्वायर से एक x गया, एक y से एक y गया, एक 2 से 2 गया, तो बचा क्या माइनस का y बाय x। सिंपली हमने आंसर प्रूफ कर दिया। था ना इजी, बस थोड़ा सा सोचना था कि किस तरीके से अप्रोच करना है और हमारा सम सॉल्व हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। सो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट।